आज हम बात करेंगे वामाचरण चट्टोपाध्याय की, जो आगे चलकर बनी वामखेपा। वामा यानी वामार्ग, वाम अन मार्ग, और खेपा का मतलब पागल। ईश्वर प्रिय प्रेम में अंधा एक ऐसा अघोरी जो कुत्तों और सियार के साथ झूठा भोजन खाता था, जो शमशान की चिताओं पर सोता था, और जिसके एक इशारे पर कहा जाता है कि खुद माँ तारा दौड़ी चली आती थी। ये कोई सुनी सुनाई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि 19वीं सदी के बंगाल के प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के इस संस्मरणों में दर्ज एक ऐसा सच है जो आज भी विज्ञान और तर्क की सीमाएं लांघ जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप जो जानेंगे वो आपके अध्यात्म को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। वामखेपा का जन्म 1837 में तारापीठ से कुछ ही दूरी पर स्थित आटला नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता आनंद नाथ चट्टोपाध्याय एक गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में वामाचरण बिल्कुल आम बच्चों जैसे ही थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वामाचरण शमशान की राख को निहारते थे। किशोरावस्था में ही पिता का साया सिर से उठ गया। घर चलाने की जिम्मेदारियां बामा पर आ गईं। उन्हें तारापीठ मंदिर में पूजा पाठ के लिए रखा गया, लेकिन ये लड़का आम नहीं था। जहां पुजारी मंत्र पढ़ते, वहां वामाचरण माँ तारा की मूर्ति के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोते। माँ माँ पुकारते हुए वे सुध बुध खो बैठते। मंदिर के कर्मकांडी पुजारियों को इस लड़के का पागलपन रास नहीं आया। उनका मानना था कि वामाचरण मंदिर की पवित्रता भंग कर रहा है, उसे काम से निकाल दिया गया। और यही वो पल था जिसने तारापीठ को उसका सबसे बड़ा संत बना दिया। वामाचरण ने मंदिर की सीढ़ियां छोड़ी और शमशान की चिताओं को अपना घर बना लिया। शमशान, जहां आम इंसान जाने से कांपता है, वामाखेपा को वहां सुकून मिलता था। प्रमाणिक बंगाली ग्रंथों जैसे तारापीठ भैरव और प्रत्यक्षदर्शियों की डायरियों के अनुसार इसी शमशान में उनकी मुलाकात उनके गुरु कैलाशपति, जिन्हें ब्रजनाथ भी कहा जाता है, से हुई। गुरु ब्रजनाथ एक उच्च कोटि के तांत्रिक थे। ब्रजनाथ ने वामखेपा को वाम मार्ग की दीक्षा दी। वाम मार्ग यानी पंचमकार की साधना। इसमें मांस, मदिरा और शमशान की उन चीजों का उपयोग होता है जिन्हें समाज अशुद्ध मानता है। लेकिन तंत्र का असली रहस्य यही है, जहां द्वैत खत्म हो जाए, जहां शुद्ध और अशुद्ध, जीवन और मृत्यु एक हो जाए। वामखेपा एक अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे लाल कपड़े पहनते, चिता के भस्म शरीर पर मलते और शमशान में रहने वाले सियार और आवारा कुत्तों के साथ अपना भोजन खाना बांटते। स्थानीय लोग उन्हें देखकर दूर भागते। लोग कहते, वो देखो पागल आ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस पागल ने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया है और वो त्रिकालदर्शी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने वाला बन चुका था। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी और सत्य प्रमाणित हिस्से पर। ये वो घटना है जिसने पूरे बंगाल के विद्वानों और राजाओं को वामखेपा के चरणों में झुकने पर मजबूर कर दिया। नाटूर एस्टेट की रानी भवानी के वंशज या स्थानीय जमींदार उस समय तारापीठ मंदिर के सर्वे सर्वा थे। नियम था कि मां तारा को भोग लगने से पहले कोई अन्न का दाना नहीं खा सकता। एक दिन दोपहर में मंदिर के पुजारियों ने देखा कि वामखेपा मंदिर के अंदर घुस गए हैं और मां तारा के लिए रखा हुआ भोग देवी को अर्पण होने से पहले ही खुद खा रहे हैं। और तो और वो उसी थाली से कुत्तों को भी खिला रहे थे। पुजारियों का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। पागल अघोरी, तुमने देवी का भोग भ्रष्ट कर दिया है। उन्होंने वामखेपा को लाठियों और कोड़ों से बुरी तरह पीटा और मंदिर से लहूलुहान हालत में बाहर फेंक दिया। वामखेपा रोते हुए शमशान चले गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, कैसी माँ है तू, अपने बेटे को ही भूखा मारना चाहती है। उसी रात मंदिर के मुख्य जमींदार राजा गहरी नींद में थे। अचानक उनका कमरा तेज रोशनी से भर गया। उनके सपने में साक्षात मां तारा प्रकट हुई। लेकिन
ये क्या? देवी की पीठ से खून खून बह रहा था। उनके शरीर पर कोड़ों के गहरे निशान थे। राजा कांप उठा। उन्होंने पूछा, हे माँ, आपकी ये हालत किसने की? देवी ने क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारे पुजारियों ने। जो कोड़े उन्होंने मेरे वामा को मारे वो सीधे मेरी पीठ पर लगे हैं। मेरा वामा भूखा था। वो मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। कल से जब तक मेरा वामा मुझे अपने हाथों से भोग नहीं लगाएगा, मैं इस मंदिर का कोई भोग स्वीकार नहीं करूंगी। अगली सुबह राजा नंगे पैर शमशान दौड़े। उन्होंने पुजारियों को बुलाया, वामाखेपा से माफी मांगी और उस दिन से के बाद से तारापीठ में एक नया नियम बन गया जो आज 21वीं सदी में भी लागू है। माँ तारा को भोग लगने से पहले भोग वामाखेपा को अर्पित किया जाता है। ये घटना पूरे बंगाल में जंगल की आग की तरह फैल गई। कलकत्ता से बड़े बड़े बैरिस्टर, डॉक्टर, तर्कशास्त्री और यहाँ तक कि अंग्रेज अधिकारी भी इस पागल संत को देखने आने लगे। कहा जाता है कि वामखेपा के पास असाध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता थी। वो कभी किसी को कोई ताबीज या जड़ी बूटी नहीं देते थे। वो बस शमशान की राख उठाकर दे देते या गालियां देते हुए किसी को थप्पड़ मार देते और व्यक्ति की बीमारियां चमत्कारिक रूप से गायब हो जाती। शायद आपको ये अंधविश्वास लगे, लेकिन स्वामी निगमानंद जैसे प्रकांड विद्वान और साधु जो खुद तर्क और वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने अपनी किताबों में वामखेपा के चमत्कारों की पुष्टि की है। स्वामी निगमानंद जब तंत्र की खोज में तारापीठ गए तो वामखेपा ने उन्हें दीक्षा दी थी। वामखेपा ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कोई प्रवचन नहीं दिया। उनका संदेश सिर्फ एक था, किताबी ज्ञान से ईश्वर नहीं मिलता, ईश्वर मिलता है उस तड़प से जो एक बच्चे को अपनी माँ के लिए होती है। साल 1911 वामखेपा ने घोषणा कर दी कि माँ तारा अब उन्हें बुला रही हैं। वो तारापीठ, शमशान जहाँ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी, वही उन्होंने अपने इस भौतिक शरीर को त्याग दिया। आज भी तारापीठ मंदिर के ठीक बाहर उनकी भव्य समाधि है। जो भी भक्त माँ तारा के दर्शन करने जाता है वो पहले वामखेपा की समाधि पर सिर झुकाता है। वामखेपा का जीवन हमारे समाज के खोखले नियमों पर एक जोरदार तमाचा है। वो हमें सिखाते हैं कि भगवान महंगे कपड़ों, दिखावटी पूजा या संस्कृत के श्लोकों का मोहताज नहीं है, वो तो बस भाव का भूखा है। दोस्तों, क्या आप कभी तारापीठ गए हैं या आपने भारत के किसी और रहस्यमय अघोरी या संत के बारे में सुना है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिसर्च और ये जानकारी, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रहस्यमय दुनिया से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ तारा, जय वामखेपा, हर हर महादेव।